Hello friends, welcome to our YouTube channel in Technical and Construction. Today we are talking about how to calculate BBS of retaining wall. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ड्राइंग में दो फिगर गिवन हैं। एक फिगर में इन्होंने दिखाया टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, दूसरी में दिखाया है रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ रिटेनिंग वॉल। कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उस स्पेसिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हम जब बीबीएस कैलकुलेट करेंगे उसका कटिंग लेंथ, तो हमें कुछ स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि क्लियर कवर कितना दे रखा है इन्होंने, नॉन अर्थन फेस में 50 mm का दे रखा है और अर्थन फेस में 75 mm का कवर दिया हुआ है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ इन्होंने दे रखा है डेवलपमेंट लेंथ 48 डी दिए, डी मीन्स डाया ऑफ बार। यहाँ पर डिफरेंट हाइट के लिए डिफरेंट अलग एक डेटा गिवन है, वो आपको मैं बता देता हूँ। टेबल ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ रिटेनिंग वॉल फॉर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहाँ ये वार मार्क है, ये वार मार्क इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है और इसको मैंने अलग ड्रॉ किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 3 मीटर के लिए टोटल हाइट 3 मीटर के लिए ये दे रखा, टोटल हाइट 4 मीटर के लिए रखा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6-7 और यहाँ 14 मीटर तक। हमें जो अभी यहाँ पर बीबीएस कैलकुलेट करनी है वो 7 मीटर के लिए हम करते हैं। ठीक, 7 मीटर के लिए करेंगे। दूसरी एक और टेबल यहाँ पर इन्होंने गिवन है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है शेड्यूल ऑफ सेक्शनल डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ डिफरेंट हाइट। जैसे कि डिफरेंट हाइट के लिए अलग अलग इन्होंने ABCD और T गिवन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फिगर पे और देखते हैं वहाँ क्या मेंशन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ रिटेनिंग वॉल बीबीएस, ये मैंने पहले से ही सब फिगर ड्रॉ करके रखा है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। पूरी डिटेल वीडियो में मैंने मेंशन की है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग सब मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये साइड, ये टो साइड है, ये हील साइड है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी है और ये यहाँ पर ये जो ऐसा इसे कह सकते हैं बॉटम स्लैब। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेल फॉर रिटेनिंग वॉल। हम यहाँ पर 7 मीटर हाइट के लिए इसे देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टो साइड ये जो है आपका ए दे रखा है। नीचे से जो एक वार आएगी यूं करके, ये इस तरीके से यहाँ मिलेगी। तो ए यहाँ गिवन है। ए का जो 16 mm डाया बार है, इसकी स्पेसिंग 125 mm है। ये टो साइड बॉटम मेन बार है। ठीक है, ऐसे ही ये वी, यहाँ वी दे रखा है इन्होंने। वी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉटम बार, जो 25 मीटर। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हम 25 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, लंबाई इस वॉल की 25 मीटर रहने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई वी। और डी क्या है? हील साइड बॉटम मेन बार, हील साइड बॉटम मेन बार। और यहाँ पर ए जो ई गिवन है, आप देख पा रहे हैं, ये ई का नाम जो यहाँ दे रखा है वो क्या है? टो साइड टॉप मेन बार। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ ये जी है, जी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हील साइड टॉप मेन बार। ठीक है, और ऐसे ही एफ गिवन है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉप बार टो साइड। ठीक है, और एच, ये एच देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एच है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉप बार हील साइड। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जितने ही मार्क थे क्लियर हो गए। अब हम यहाँ चलते हैं। एक गिवन है यहाँ पर जे को देख लेते हैं। जे का क्या नाम है? वर्टिकल मेन बार इनर साइड, जो एक इनर साइड है, ये इनर साइड है। यहाँ पर इनर साइड में वर्टिकल मेन बार और प्लस के क्या दिखाया गया है ड्राइंग में, जो मेंशन किया गया था, के का मीन्स था हाफ कट ऑफ बार। यानी कि जो के है, ये आप के देख पा रहे हैं, वर्टिकल हाफ कट ऑफ बार। तो ये हाफ कट ऑफ बार निकालने का मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कैसे निकालना है। और उसके बाद में हमारा ये एम गिवन है। एम क्या है? एम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्थन फेस
एम जो गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन एन वॉल अर्थन फेस, और उसके बाद में यहाँ पर गिवन है आई। आई क्या है? आई है वर्टिकल मेन बार आउटर साइड, और एन, ये एन गिवन है, एन डिस्ट्रीब्यूशन बार नॉन अर्थन फेस। ठीक है, ये तो हमारी पूरी टेबल थी, ये क्लियर हो गई। ये मैं आपको इस तरीके से दिखा दूं, ये पूरे जितने मार्क थे, और यहाँ से यहाँ तक की ये के लिए ये टोटल इसका ए दे रखा है, और ये वी है, और यहाँ से यहाँ तक सी है, और यहाँ से यहाँ तक डी है, यानी कि टो साइड इधर वी है, टो साइड इधर डी है, और हील साइड वी है। ठीक है, और ऐसे ही आपको दिखा दूं, यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा है, वॉर मार्क लिखा है, टोटल हाइट 7 मीटर के लिए लिखा है, और वॉर डिस्क्रिप्शन है। ये आपको टोटल 12 पॉइंट इसमें गिवन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे ये क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि फॉर लेंथ 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर की ऐसे लंबाई में वॉल होने वाली। ये सामने का आपको सामने का फेस दिख रहा है वॉल का, रिटेनिंग वॉल का। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक और टेबल नीचे गिवन थी ड्राइंग में, शेड्यूल ऑफ सेक्शनल डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ डिफरेंट हाइट के लिए मींस यहाँ डेटा जो गिवन है, ए जो मैं आपको बता रहा था, ये 6 मीटर 80 सेंटीमीटर है, और वी आपको जो मैंने अभी बताया था, ये वी है, वी 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, और सी मैंने यहाँ आपको दिखाया है, सी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये यहाँ होगा, ये यहाँ, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये यहाँ होगा। ठीक, और उसके बाद में टी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद में ये बॉटम की हमें थिकनेस इन्होंने दी है 0.30 मीटर, यानी कि 300 mm। ठीक, तो आइए देखते हैं। क्लियर कवर मैंने आपको पहले ही बता रखा कितना है, नॉन अर्थन फेस 50 mm है, अर्थन फेस 75 mm है, और डेवलपमेंट लेंथ 48 D है, और फॉर लेंथ ऑफ वॉल 25 मीटर। हमें जो भी BBS कैलकुलेट करना है वो 25 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं BBS पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमने जो BBS पहले से कैलकुलेट करके रखा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों देखें, ये हमने पहले से BBS कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि अगर कैलकुलेट करते तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, वैसे ही बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। फॉर लेंथ 25 मीटर के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा, कवर अर्थन फेस में 75 mm का, नॉन अर्थन फेस 50 mm का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया है ए जो मैंने पहले आपको यहाँ बता रखा है, ये यहाँ दिया हुआ है, A 16 mm एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि 60 mm का टॉर है, 16 mm का बार है, और इसकी स्पेसिंग 125 mm में टू साइड बॉटम मेन बार है। ठीक है, टू साइड बॉटम मेन बार, तो इसी को मैंने यहाँ पर निकाला है 16 mm एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर। कटिंग लेंथ इसकी क्या होगी, D + C + स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस बैंड। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि D + C क्या है। D क्या दे रखा है, D यहाँ पर गिवन है, D T और बॉटम स्लैब की थिकनेस 1.8 मीटर प्लस 1.2 मीटर, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया 1.8 मीटर प्लस 1.2 मीटर, प्लस स्लैब थिकनेस मैंने अभी आपको बताई थी 0.30 मीटर है, माइनस टॉप कवर, टॉप में कितना कवर दे रखा है 0.05, यानी कि 50 mm का कवर है, इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और बॉटम का कवर है 0.075 मीटर, 0.075 मीटर, और बैंड को जो है 2D 1/2D, जब हम यहाँ से इसमें L लगाएंगे तो माइनस करेंगे 1/2D। तो यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक है, 16 को मीटर में कन्वर्ट करना था, मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसे आप देख लेना, जब मीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.016
हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी 3.143 मीटर। ठीक है, इसकी शेप क्या रहेगी, ये शेप रहेगी हमने जब हम आपको बता दें यहाँ पर ये जो बॉटम स्लैब है, बॉटम स्लैब में जब 50 mm का ऊपर कवर होगा, 75 mm का नीचे कवर होगा, तो ये एल जो है यहाँ से हमारा दोनों तरफ कवर देके 175 mm बचेगा। ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ होगी 2968 mm होगी। ठीक है, तो यहाँ लेंथ हम किसके लिए निकालना है, 25 मीटर के लिए। बोथ साइड कवर है 50 mm का, तो यहाँ हो जाएगा ये 2490, यानी कि 24 मीटर 90 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वार के लिए क्या करना होता है, लेंथ इज डिवाइड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग हमारी दे रखी है 125 mm, 125 mm को मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, प्लस 1, तो यहाँ कितना आएगा 200.2। तो 200.2 को हम 200 नंबर हमारे यहाँ पर टू साइड बॉटम मेन बार आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं हम डी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वहाँ टेबल में गिवन था, डी हील साइड बॉटम मेन बार कितना है 12 mm टॉर एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर। कटिंग लेंथ क्या है, कटिंग लेंथ हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। ये देखो बी और सी देखने में आपको आसानी होगी, बी और सी आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस फिगर से, और उसके बाद में इस फिगर में जाके आप अपने डेटे को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर ए बी सी डी टी मेंशन है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको बार बार वहाँ नहीं लेकर के जाऊँगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी मीन्स बी यहाँ से लेके यहाँ तक बी और प्लस सी और प्लस स्लैब की थिकनेस। ये जो यहाँ से ये दे रखा है स्लैब, मतलब जब यहाँ से हम यहाँ तक एल लगाएंगे तो नीचे 75 mm का कवर हो गया, 50 mm का कवर ऊपर हो गया, तो यहाँ पर 175 mm बचेगा। ठीक है, 300 में माइनस कर देंगे 50 mm माइनस 75 mm, तो 175 mm बचेगा। वही मैंने यहाँ पर आपको टोटल करके दिखाने की कोशिश की है। तो स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस बैंड प्लस लैब। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बी जो दे रखा 3.8 मीटर 1.2 मीटर और स्लैब थिकनेस 0.3 मीटर माइनस 0.05 मीटर कवर, टॉप कवर बॉटम कवर जो है 0.075 मीटर माइनस 2 इंटू 0.012 मीटर, यानी कि बैंड 2D हम माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा लैब कितना दे रखा है 48D, 48 इंटू 0.012 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो डेटा आ जाएगा इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे इसकी कटिंग लेंथ तो 5.727 मीटर। इसकी शेप क्या रहेगी 175 mm का ये एल और उसके बाद में 5552 मीटर यानी कि 5552 mm की ये लेंथ रहेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने यहाँ पर लैब क्यों लिया क्योंकि हमारे पास में आमने सामने एक 16 mm का डाया का बार है और एक ये 12 mm का, एक ये 16 mm डाया बार है और एक 12 mm डाया बार है। जब हम एक दूसरे को लैब करते हैं तो जब कभी भी दो बार आपस में लैब हो रहे होते हैं उसमें जो कम डाया का बार होता है उसी को हम उसी में लैब देते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी जो यहाँ नंबर ऑफ बार्स निकल करके आए थे। नंबर ऑफ बार्स 24 मीटर 14.9.125। इसकी स्पेसिंग भी सेम है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इसकी भी 200 बार आ जाएंगे डी। और उसके बाद में आ जाता है बी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉटम बार। बॉटम बार में हम बॉटम बार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 25 मीटर इसकी लेंथ है माइनस बोथ साइड इसका कवर हो जाएगा प्लस लैब क्या है जब कोई भी सरिया जो होती है 12 मीटर की होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लैब भी दे रखा है। ठीक है, 25 माइनस 2 इंटू कवर कितना है 0.05 वही 50 mm का 2 इंटू 48D वो आपको मैंने बता रखा, तो यहाँ पर कटिंग लेंथ आ जाएगी 26.052 मीटर। शेप इसकी क्या हो जाएगी, शेप एक 12 मीटर की लगेगी। आप जब दो साइड में डालेंगे तो अल्टरनेट लैब होना चाहिए, फिर 12 मीटर की और 2.05 मीटर का एक आपको पीस काटना होगा। नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे, चौड़ाई कितनी है इसकी, आप जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया था इसकी चौड़ाई है 86। दोनों तरफ हम कवर ले लेते हैं, एक तरफ हमारा कवर है कवर लेने के बाद में एक तरफ 50 mm का कवर है दूसरी तरफ 75 mm का कवर है, तो जो इसकी चौड़ाई निकल के आएगी हमारी 6.675 मीटर। और नंबर ऑफ बार्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको दे रखा है
200 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। तो इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे +1 करेंगे तो 34 नंबर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है? ई, टो साइड टॉप मेन बार। टो साइड टॉप मेन बार को निकालने के लिए इसका 10 mm टॉर दे रखा है @150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। यहाँ पर हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, इससे पहले हमें इसका हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। जो हमारी ये इसकी स्टील बार है, जो यहाँ से ये जाएगी, ये एल इस तरीके से ये यहाँ जो जाएगी, हमें इसका हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, तभी हम इस सरिया की लेंथ निकालेंगे। तो सरिया की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो हम जैसे कि आपने फिगर में देखा ये टो साइड में 180 mm दे रखा है, और यहाँ से जब हम इसको माइनस कर देंगे, इसको स्लैब को 300 mm का, तो ये 900 mm ऊपर का इसका लंब बचेगा। ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए वही फॉर्मूला होता है, H= लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस जो निकल के आएगा 2.01 मीटर। कटिंग लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइपोटेनियस प्लस स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर प्लस स्लैब माइनस बैंड। ठीक है, 2.01 प्लस 0.30 माइनस 0.05, यानी कि टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस 2 इंटू लैब 2 इंटू माइनस बैंड और 48D लैब क्यों किया मैंने इसमें? यहाँ पर भी दो बार आमने सामने से जुड़ेंगी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक 20 mm की है और एक 10 mm की। जो 10 mm कम होती है उसी में लैब देते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी 2.737 मीटर। ठीक है, इसकी शेप क्या रहेगी? 175 mm ये रहेगा, और 2022 mm ये रहेगा, और 576 mm इसका जैकल रहेगा। ठीक है, तो 10 mm का नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे? 167। जैसे कि आप देख रहे हैं 2490 की पूरी लंबाई है, 150 की स्पेसिंग है, L+1 होता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 167 नंबर निकल के आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 2 अलग अलग दे रखे हैं। इस साइड में ये जी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी है, जी निकालना है हमें। तो हील साइड टॉप मेन बार क्या 20 mm टॉर है, ये @150 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 380 दे रखा है, और ये टी एक 20 है, 300 का निकल जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर ये बचेगा। तो हाइपोटेनियस से निकालेंगे तो H= 3.905 मीटर आ जाएगा हाइपोटेनियस, प्लस स्लैब थिकनेस वही फॉलो माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस बैंड प्लस सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें इस सरिया को यहाँ से यहाँ तक इस पे रेस्ट कराना है। ठीक, तो यहाँ जब हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे 5.206 मीटर आ जाएगी, और शेप इसकी क्या रहेगी? 175 mm, 3905 mm और 1126 mm। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएंगे? 20 mm है, जैसे कि अब मैंने पहले ही बताया 150 की स्पेसिंग आमने सामने है, तो 167 नंबर उसमें भी आए। ई में टो साइड टॉप मेन बार और हील साइड टॉप मेन बार, तो 167 नंबर ये आ जाएंगे आपके। आगे क्या आ जाता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉप बार। डिस्ट्रीब्यूशन वही मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन सबका सेम ही निकलेगा, किसी का डिफरेंट नहीं है, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। 10 mm का टॉर है, @200 mm स्पेसिंग दे रखी। कटिंग लेंथ आप निकाल सकते हैं, शेप भी आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ बार्स के लिए हाइपोटेनियस इज डिवाइड बाई 0.2 + 1, 11 नंबर निकल करके आ जाएंगे हमारे टो साइड के लिए। ये हाइपोटेनियस को हम स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे तो इसके नंबर निकल के आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ऐसे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 नंबर का ऐसी सेम निकलेगा। इसके लिए हमें क्या होगा? हील साइड की जो है हाइपोटेनियस को लेना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। कटिंग लेंथ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ बार्स में आपको हम जो निकालना है, निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉप बार हील साइड। ठीक है, 12 mm @200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कटिंग लेंथ आप निकाल सकते हैं, शेप भी आप बना सकते हैं इसकी। नंबर ऑफ बार्स हाइपोटेनियस इज डिवाइड बाई स्पेसिंग +1, और हाइपोटेनियस ये है 20 नंबर निकल के आ जाएंगे। ये 20 नंबर यहाँ से 1 2 3 4 20 नंबर यहाँ तक लगेंगे सीधे। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं जे वर्टिकल मेन बार इनर साइड। वर्टिकल मेन बार इनर साइड क्या होगी?
वर्टिकल मेन बार इनर साइज 16 mm डाया, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो जाएगी। कटिंग लेंथ इसकी क्या दे रखी है, एच टी मैंने अभी आपको बताया था, जो यहाँ मेंशन है ये गिवन है, एच टी हाइट है 7 मीटर की, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ इसमें एच टी माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस बैंड प्लस लैब, ठीक है। लैब क्या होगा, जब हम एक सरिया को जब यहाँ से लेके यहाँ तक सरिया आएगी तो इस सरिया ये सरिया यहाँ तक आ जाएगी और इस वाली वार जो है ये इधर आ जाएगी, तो ये इसको मैं यहाँ लैब बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये कटिंग लेंथ निकाली है 7.785 मीटर और शेप इसकी क्या रहेगी 934 mm का यहाँ पर ये एल लगेगा और 6851 mm इसकी हाइट रहेगी बोर की 16 mm बार की। और ये क्या है मैंने यहाँ आपको दिखाया है, जैसे कि ये हमारे जो अंदर ये वॉल है, इसको हम जब सरिया बांधते हैं तो ये 120 mm है, तो 50 mm का कवर इसे छोड़ के 50 mm का कवर ये छोड़ के यहाँ से हम स्टील बार बांधना स्टार्ट करते हैं दोनों साइड का। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो इसमें क्या होता है, तो अंदर ये 1100 mm रह जाता है, वही मैंने आपको दिखाया है। अगर हम 1100 mm रह जाता है हमारा तो 550 इधर 550 इधर, और इस वाली बार को हम इस साइड में 384 mm इधर बढ़ा देंगे, 384 इधर बढ़ा देंगे, तो हमारा ये 48D का जो लैब है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स के लिए क्या करेंगे, वही 2490 स्पेसिंग 250 है, तो यहाँ पर 101 नंबर निकल करके आ जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको बता दूं हाफ कट ऑफ बार, ये हाफ कट ऑफ बार निकालने के लिए थोड़ा सा बस माइंड इसमें यूज़ करना है। क्या है, कटिंग लेंथ इसकी कैसे निकालेंगे, 16 mm का टॉर दे रखा, 250 mm सेंटर टू सेंटर, जिस साइड में वो अभी जो हमने निकाला है वर्टिकल मेन बार इनर साइड, उसी साइड में हमारा ये हाफ कट ऑफ बार लगेगा। टोटल क्या है, एस टी माइनस एस टी इज डिवाइड बाई 3, एस टी इज डिवाइड बाई 3 प्लस लैप माइनस बैंड, ठीक है। एस टी कितना, 7 माइनस 7 इज डिवाइड बाई 3 प्लस वही कवर। लैप कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया यहाँ 550 प्लस 384, 550 प्लस 384 और माइनस बैंड, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारा निकल करके आएगा, हमने ऐसा क्यों किया, हाफ कट ऑफ बार निकालने का यही तरीका है। तो 4.67 मीटर प्लस ये लैप 934 mm का या 93 सेंटीमीटर का, और उसके बाद में माइनस बैंड, ठीक है। 5.58 मीटर कटिंग लाइन निकल के आ गई। इसकी शेप जो है 934 और 4646 mm यहाँ से यहाँ तक की सरिया की हाइट, ठीक। नंबर ऑफ बार्स वही आ जाएंगे पिछले जो हमने निकाले थे। नंबर ऑफ बार्स 24.9.250, नंबर ऑफ बार्स 101 नंबर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, आई वर्टिकल मेन बार आउटर साइड। वर्टिकल मेन बार आउटर साइड में 16 mm एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर। वैसे ही जैसे मैं हमने कटिंग लेंथ निकाली है, एस टी माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस बैंड प्लस लैप, तो यहाँ पर ये इसकी एस टी हाइट हो जाएगी, टॉप का कवर बॉटम का कवर माइनस बैंड 2 इंटू डी। डी कितनी है, 12 mm को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 0.01 मीटर प्लस लैप मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 550 प्लस 384, ठीक, 934। 7.785 मीटर की इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। शेप क्या रहेगी, वही 934 mm इसका एल और 68 से 51 mm इसकी हाइट। नंबर ऑफ बार्स क्या निकल के आ जाएंगे, वहाँ स्पेसिंग 250 की थी और यहाँ स्पेसिंग जो है आउटर साइड में लगेगी तो 125 mm की है, तो यहाँ पर जस्ट इसके डबल हो जाएंगे 200 नंबर, ठीक है। तो आइए चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कह रहा है, वही हमने आपको बताया था, जो इन दोनों साइडों के हमने अभी बार निकाले हैं, अब इन्हीं साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। एम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल बार अर्थन फेस 12 mm एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कटिंग लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, वही मैंने आपको पीछे निकालना बताया था, 25 मीटर की इसकी लेंथ है प्लस लैप माइनस कवर। लैप क्या है, वो जब कोई भी बार जो होती है पूरी लंबाई की नहीं होती है,
तो उसमें लैप देना पड़ता है, इसलिए ये जब हम लैप देंगे तो 2 लैप आएंगे इसमें। 2 × 48D का लैप हो जाएगा माइनस कवर, तो इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी 26.052 मीटर। इसको इस तरीके से इसकी शेप बना सकते हैं जैसे ही, लेकिन लैप आपको अल्टरनेट ही प्रोवाइड कराना। 12 मीटर यहाँ 2 मीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, 12 मीटर इधर आ जाएगा। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 मीटर की इसकी हाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट है, और यहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड नहीं किया गया है ड्राइंग में, तो हम इसकी 7 मीटर में से 1/20 माइनस कर देंगे। 7 मीटर में से माइनस 1.20 माइनस कर देंगे, और 200 mm की स्पेसिंग से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 30 नंबर निकल करके आ जाएंगे। सेम ऐसी ही इसकी भी कटिंग लेंथ इतनी हो जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल आउटर फेस, आउटर फेस में क्या होगा 26.052 मीटर आएगी इसकी, जैसे कि ऊपर आए हैं, और इसकी शेप भी सेम रहेगी, लेकिन लैब जो है अल्टरनेट प्रोवाइड कराना। नंबर ऑफ बार्स भी सेम निकलेंगे, 30 नंबर आ जाएंगे निकल के। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ एक टेबल बना करके रखा है, बिल्कुल सीरियल नंबर है, बार मार्क है, बार डिस्क्रिप्शन है, बार डाया है, नंबर ऑफ बार्स, शेप, कटिंग लेंथ ऑफ यूनिट वेट और वेट। तो जैसा कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊं, ए टो साइड बॉटम मेन बार, 16 mm डाया, 200 नंबर, और उसकी शेप ये रहेगी। कटिंग लेंथ इसकी 3.14 मीटर और 1.58, और इसका वेट हो जाएगा 993.18 किलोग्राम। तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा भी आप देखें आपको इसकी भी एक सहूलियत होगी देखने में, जिससे आप अपनी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। दोस्तों जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसमें अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आगे मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूंगा। और आगे आपको मैं इसकी एक जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने ये कटिंग लेंथ निकाली है, इसी कटिंग लेंथ को साइड पे किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद में इसकी कंक्रीट की भी क्वांटिटी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।